हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन अनुपम क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स, नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन फर्स्ट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट दिया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स 4 मोर देन है बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल, हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने हैं। ग्राफिकली सॉल्व करना है इसे। लेट करेंगे द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रही थी क्विज में। सो एक्स प्लस वाई इक्वल 10। इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं इसे। यहीं से हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वाई इक्वल 10 माइनस एक्स, या इसे हम फर्स्ट कह सकते हैं। इसका हम यूज करेंगे सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। The number of girls is 4 more than the number of boys. Number of girls यानी कि y 4 more than the number of boys, it means x. ये number of girls 4 more than the number of boys, ये y इक्वल 4 प्लस x हो जाएगी। इसे इक्वेशन सेकेंड कह देते हैं। इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल 10 माइनस एक्स, इसमें x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट कराते हैं x इक्वल 2, देन y इक्वल 10 माइनस 2, ये 8 हो जाएगा। y इक्वल 8, यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा 2,8। इसी तरीके से पुट करा देते हैं x इक्वल 4, देन y इक्वल 10 माइनस 4, ये 6 हो जाएगा। यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा 4,6। इसके लिए टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। हम ये 2 पॉइंटों से उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए x और y के कम से कम 2 रिजल्ट हमें चाहिए। सिमिलर इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन y इक्वल 4 प्लस एक्स है। यहाँ पर भी x इक्वल लगाकर सॉल्व करेंगे। ये पुट कराते हैं x इक्वल 0 कर दिया, देन y इक्वल 4 प्लस 0, y इक्वल 4, 0,4, इसका एक रिजल्ट हो जाएगा।
सेकेंड रिजल्ट यही निकाल लेते हैं, पुट करा देते हैं। पुट x इक्वल 2 करा दिया, देन y इक्वल 4 प्लस 2, ये 6 आ जाएगी y की वैल्यू। यहाँ से रिजल्ट 2,6 हो जाएगा। इन रिजल्ट से एक टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स यहाँ पर 0 था तब y की वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन से टेबल है, ये सेकंड इक्वेशन से टेबल है। इन दोनों टेबलों से ग्राफ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और उससे रिजल्ट फाइंड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट पॉइंट 2,8, इट मीन्स x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 8, तो यहाँ हमें ये पॉइंट मिलेगा। इसे राउंड अप कर लेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट को लिख देते हैं 2,8। सेकेंड 4,6 है, ये 4 है x एक्सिस पर, y एक्सिस पर 6 यहाँ मिलेगा। इसे 4,6 लिख देते हैं। इन दोनों पॉइंटों को एक लाइन से मीट कराएंगे। ग्राफ पेंसिल से ही बनाना है। ये फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 10 के लिए ये लाइन आई है, ये फर्स्ट लाइन है। इसी तरीके से सेकंड लाइन के लिए ग्राफ बनाते हैं। पहला पॉइंट 0,4, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 4, ये पॉइंट मिलेगा। इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 0,4। दूसरा है 2,6, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पर 6, ये पॉइंट मिलेगा। इसे राउंड करके 2,6 लिख देते हैं। इन दोनों पॉइंटों को एक लाइन से मीट करा देते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन के लिए लाइन है, y इक्वल एक्स प्लस 4 के लिए। ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर कटती हैं उसे राउंड अप कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ये 3,7 है, x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 7। इसे इस तरीके से भी लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। ये x एक्सिस पर जो पॉइंट है 3, ये x की वैल्यू है। y एक्सिस पर ये पॉइंट आ रहा है, ये y की वैल्यू है, ये 7 हो गई। x की वैल्यू 3 है। x हमने नंबर ऑफ बॉयज़ लेट किया था, तब 3 बॉयज़ होंगे, 7 गर्ल्स होंगी और दोनों मिलाकर 10 स्टूडेंट हो गए। 3 बॉयज़ एंड 7 गर्ल्स मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंड पार्ट, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों मिलाकर कॉस्ट ₹50 के। वेयर्स 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। 7 पेंसिल और 5 पेन मिलाकर 46 रुपीज़ के हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹X and the cost of 1 pen ₹Y. According to the question, first condition, 5 pencil and 7 pen together cost 50. So 5x plus 7y equal ₹50. So that 7y equal 50 minus 5x
यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा 50 माइनस 5x अपॉन 7। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46 सो दैट 7x प्लस 5y इक्वल ₹46। यहाँ से भी y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 5y इक्वल 46 y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 46 माइनस 7x अपॉन 5, ये इक्वेशन सेकंड कह दी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल 50 माइनस 5x अपॉन 7 पुट x इक्वल 3 देन y इक्वल 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7 इक्वल 50 माइनस 5 3 जा 15 हो गया अपॉन 7। ये सबट्रैक्ट करा देते हैं, 35 बचेंगे। 35 अपॉन 7, 35 अपॉन 7, 7 से डिवाइड किया, 7 5 जा 35। यहाँ से ये y की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ से एक कोऑर्डिनेट मिला 3 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। x इक्वल -4 पुट कराते हैं तो 50 माइनस 5 इंटू -4 सॉल्व कर देते हैं। 50 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 5 4 जा 20 अपॉन 7, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 70 अपॉन 7। डिवाइड करेंगे 10 टाइम डिवाइड होगा, ये y इक्वल 10 आ जाएगा। यहाँ से कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4, 10। हमें यहाँ पर x की वैल्यू कुछ इस तरीके से रखनी है कि सॉल्व करने के बाद 7 से डिवाइड हो जाए, 7 से वो कट जाए। ये फर्स्ट इक्वेशन से जो सॉल्यूशन मिले उससे ये टेबल बना ली। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड को नोट किया, y इक्वल 46 माइनस 7x अपॉन 5, इसमें पुट कराते हैं। x इक्वल 3 कर देते हैं, देन y इक्वल 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5 सॉल्व करते हैं। 46 माइनस 7 3 जा 21, 5 सबट्रैक्ट करा देते 46 में से 21 को, ये 25 बचेगा यहाँ पर अपॉन 5 से इसे डिवाइड किया 5 टाइम, 5 5 जा 25, ये y की वैल्यू आ गई 3, 5, इसका एक कोऑर्डिनेट हो गया। सेकंड सॉल्व कर देते हैं, पुट कराते हैं, x इक्वल 8 करा देते हैं, सॉल्व करते हैं। y इक्वल 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन 5, ये 46 रहेगा, 7 8 जा 56 अपॉन 5 सबट्रैक्ट करा देते हैं। -10 अपॉन 5 -2 वैल्यू आएगी ये y की। यहाँ से कोऑर्डिनेट 8, -2 मिला। इसके लिए टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2। ये सेकंड इक्वेशन से टेबल है। इन दोनों टेबलों के लिए ग्राफ पर लाइन बनाएंगे। x एक्सिस पर 1 यूनिट का डिफरेंस लिया है, y एक्सिस पर भी 1 यूनिट का डिफरेंस लिया है। 2 का भी लेके बना सकते हैं, 2 यूनिट का डिफरेंस लेके बना सकते हैं, 2 4 6 8 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3, 5 है, x एक्सिस पर 3, y एक्सिस का 5, x एक्सिस का 3, y एक्सिस का 5, ये पॉइंट मिला।
इसे 3,5 लिख देते हैं। सेकंड है -4,10, एक्स एक्सिस का -4, वाई एक्सिस का 10, -4 यहाँ पर है, वाई एक्सिस का 10 इस जगह पर है। इसे राउंड अप करके लिख देते हैं। इन दोनों पॉइंटों को एक लाइन से मीट करा देते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर दी और इस पर इक्वेशन लिख दी। 5x + 7y = 50 के लिए ये लाइन है। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट पॉइंट 3,5, 3,5 यही रहेगा। सेकंड है 8, -2, x एक्सिस पर 8, y एक्सिस का -2, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। इसे लिख देते हैं 8, -2। इन दोनों पॉइंटों को मीट कराते हैं। ये लाइन 7x + 5y = 46 इक्वेशन के लिए है। ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। ये दोनों लाइनें 3,5 पर कट करती हैं। इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से मीट कर सकते हैं। ये x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 है। द कॉस्ट ऑफ पेंसिल ₹3, द कॉस्ट ऑफ पेन ₹5, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल ₹3, कॉस्ट ऑफ अ पेन ₹5। एक पेंसिल की कॉस्ट ₹3, एक पेन की कॉस्ट ₹5 होगी।